नमस्कार, निज टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैन मलिक। जनता की आवाज के इस खास शो में आज हम बात करेंगे जैन चौधरी की हुंकार बीजेपी के लिए बनी मिसाल पर, क्योंकि 2022 चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लग गए हैं और किसानों के वोट बैंक को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी ने अपने दादा की जन्मस्थली से चुनावी बिगुल फूंक दिया है और सभा को संबोधित करते हुए किसानों को दी जा रही किसान सम्मान निधि पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वो किसानों के सम्मान में उन्हें 12,000 रुपए वार्षिक देंगे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट कि क्या कुछ कहा जैन चौधरी ने और क्या कुछ सियासत में 2022 से पहले तैयारियां चल रही है, और जरा समझने की कोशिश कीजिए चीजों को। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रालोद ने जन आशीर्वाद सभा के तौर पर ताबड़तोड़ कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली हापुड़ के नूरपुर से की गई। आशीर्वाद पथ का कार्यक्रम का आज पहला दिन है। पहला कार्यक्रम नूरपुर की मढ़ैया, जो आप जानते ही हैं, चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली, जन्मभूमि, और उसके बाद यहां खैर चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि। पहले दिन का आज का ये कार्यक्रम मैं आपके बीच हूं। वैसे मैंने सोचा था कि जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, मैं उसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसवाना चाहता था किसान के सम्मान में, लेकिन उस समय योगी जी जो लखनऊ में बैठे हैं उन्हें वो बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जयंत ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, किसी फसल का उचित दाम ये सरकार नहीं दे पा रही। साथ ही केंद्र की ओर से किसान सम्मान निधि के जरिए जो 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा तो सरकार डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों को लूटने का काम कर रही है। ये प्रधानमंत्री सम्मान योजना एक वर्ष में 6,000 रुपए कहते हैं सीधा किसान को दे दिया। बहुत बड़ा उपकार कर दिया मोदी जी ने। इससे ज्यादा तो इन्होंने डीजल के भाव में आपसे ले लिया। इससे कुछ नहीं हो रहा। हम चौधरी चरण सिंह कृषक सम्मान योजना के तहत 23 दिसंबर को राज्य की सरकार ये 6,000 देते हैं। हम प्रत्येक किसान के लिए बढ़ाकर उसे 12,000 करेंगे और जो गरीब वर्ग है, जो असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं, उन किसानों को हर वर्ष 15,000 रुपए देने का काम करेंगे। उधर जैन चौधरी ने लखीमपुर की घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं मृतक के परिजनों से मिलकर ही आया। ये सब वही मुस्तैद थे कि किसी तरह जयंत को रोको। मेरे वहां किसान के बीच पहुंचने से क्या तो सरकार को क्षति होनी थी, क्या समाज का कोई नुकसान होना था। किसान का दुख बांटने अगर मैं जाऊंगा तो क्या मैं कोई अपराधी हूं, कोई दोषी हूं? ये कोई अपराध हो गया, गुनाह हो गया? लेकिन फिर भी तमाम नाकाबंदी इन्होंने तैयार की। कहीं पैदल चल, कहीं गाड़ी बदल, कहीं भेष बदल कर कैसे तैसे मैं वहां पहुंचा हूं। और लवप्रीत 18 साल का एक जवान शहीद हो गया हमारा। उनकी 2 बहनें छोटी, इतनी हिम्मत वाली। उन्होंने कहा, जो उनकी मां मेरे आगे बैठ के रो रही थी, उन्होंने कहा, माता रो मत, जैसा कोई बेटा तुम्हारी सेवा कर सकता है, हम दोनों बहनें भी तुम्हारी सेवा करेंगे।
वहीं जब बीजेपी नेता से किसानों के प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि रालोद के परिवार से पहले भी मंत्री रहे हैं, लेकिन आज तक किसानों के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। आप किसानों के जो मसीहा बन रहे हैं और बनते आए हैं, मैं बताना चाहूँगा थोड़ा पीछे जाकर कि आपके पिताजी स्वर्गीय श्री चौधरी अजीत सिंह जी 2 बार भारतीय कृषि मंत्री रहे और उस समय भी कृषि और किसान ठगावा महसूस हुआ। उन्होंने उस समय कुछ नहीं करा किसानों के लिए, और आज जो सरकार किसानों के लिए कर रही है, आप उसमें कह रहे हैं कि 6,000 रुपये देंगे आप। पहले आपको प्रदेश के और आप जिनसे गठबंधन करने जा रहे हैं, केवल उनसे इन वादों को देख लें, कहीं झूठे करार न दें। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है आपकी रथ यात्रा को भी और आपके इरादों को भी। 2022 चुनाव से पहले रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी संघर्ष कर रहे हैं और एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं। अब ये तो 2022 तय करेगा कि आखिर किसी भी दल को इन सभाओं का कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क, शामली। तो चौधरी जयंत राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर चुके हैं हापुड़ के नूरपुर से, और अपने दादा की जन्मस्थली से साफ तौर पर उन्होंने घोषणाएं की है और उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आने पर जो किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार 6,000 रुपए प्रति वर्ष दे रही है, उसको राज्य सरकार की ओर से 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 31 अक्टूबर को उनका घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। अटकलें बहुत सारी हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आइए आपको उनसे भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है दीपक गौड़ जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। हमारे साथ मौजूद है अनिल मलिक, जो कि किसान नेता है। हमारे साथ मौजूद है उमेश कुमार जी, जो कि आरएलडी के नेता है। और हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा सवाल रहेगा उमेश कुमार आप ही से, जो आरएलडी के नेता यहाँ पर बैठे हैं, उनके पास चलते हैं सबसे पहले। तो उमेश जी, रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने दादा की जन्मस्थली से कहा है कि वो किसानों को सम्मान निधि के तौर पर दिए जाने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 12,000, यानी कि वो राज्य सरकार की ओर से 12,000 दिया करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार जो सम्मान निधि में पैसा दे रही है, वो कह रहे हैं कि इससे किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है उनको? जी उमेश जी। उमेश जी। जुबेर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। उमेश जी, सवाल आपसे फिर है, दोबारा सुन लीजिए। उमेश जी, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों को 12,000 रुपए साल के देंगे, जो 6,000 रुपए केंद्र सरकार अभी तक मोदी सरकार दे रही है। चलिए ठीक है, चलते हैं सीधे अनिल जी के पास। अनिल जी, इस बार तो किसानों की बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि जयंत चौधरी भी घोषणा कर चुके हैं कि हम 12,000 रुपए देंगे, क्योंकि जयंत चौधरी कह चुके हैं कि सरकार बनने पर सभी किसानों को 12,000 मिलेंगे। अब तो कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है आपको। अनिल जी, चुनाव से पहले सभी पार्टियां घोषणा करती हैं और वे घोषणाएं बाद में कितनी पटल पे आती है वो देखना होता है। और रही बात, जो लोग आज इस घड़ी में किसान के साथ खड़े, निश्चित रूप से किसान उन पर विश्वास कर रहा है और विश्वास करके ही उन्हें वोट करेगा। पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी किसान के साथ जो वादा किया था, वे भी अपने वादे पे खरा नहीं उतरे। आज किसान ने उनको नकार दिया है। और जो पार्टियां जो है, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की विश्वासघाती सरकारों को या उम्मीदवार को हराएगा, किसान उसे वोट करेगा। और उम्मीद सरकारों से ही होती है, क्योंकि सरकार ही कोई निर्णय ले सकती है और वो जो है जमीन पर ला सकती है। विपक्ष का कोई काम होता नहीं, विपक्ष के कोई का वादा करे और उसे निभा दे। चलिए ठीक है, एक मिनट सबके पास रहेगी अपनी बात रखने के लिए। सीधे चलेंगे दीपक गौड़ जी के पास। दीपक जी, समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं। कल आपने सुना जयंत चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2022 चुनाव के बाद 2022 में करेंगे। जो गठबंधन की तकरार आपकी चल रही है कि कितनी सीटें, अभी सीटों का तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन वो कह रहे हैं अभी हम नहीं कह सकते हैं। और 31 अक्टूबर को घोषणा पत्र दे रहे हैं, तो कितनी सीटें आप दे रहे हैं? क्या कुछ आपकी ओर से इस बार दिया जा रहा है आरएलडी को? देखिए जुबैर भाई, आपको
ये समझ लीजिएगा कि गठबंधन होना है, ये निश्चित है। हमारा गठबंधन है आरएलडी के साथ, और गठबंधन होना विचारों का गठबंधन, किसानों के पक्ष में गठबंधन, आम आदमी मजदूरों के पक्ष में गठबंधन, इसलिए गठबंधन। और रही बात सीटों की, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद स्वयं इसका निर्णय लेंगे कितनी सीटों पे। जयंत चौधरी जी जो आरएलडी के अध्यक्ष जी हैं, वो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। जहां भी होगा सहमति हमारी बनेगी, 100% बनेगी, इसमें असहमति का कोई मसला नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि 6,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष में किसानों को दे रही, तो ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। 6,000 आप ये देख लीजिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 4.5 साल पहले, तो डीजल क्या रेट था और आज क्या रेट है, लाइट के रेट क्या थे और आज क्या है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी लाइट है। दूसरी बात, यहाँ किसान ट्यूबवेल कनेक्शन लाइट का अगर कराता है, पहले जब हमारी सरकार थी तो हर प्रत्येक किसान जो ट्यूबवेल कनेक्शन कराया जाता था उसे ट्रांसफार्मर फ्री दिया जाता था, यानी ट्रांसफार्मर की सब्सिडी थी किसानों के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ये सब्सिडी खत्म करी, ट्रांसफार्मर फ्री नहीं मिलता। अब किसान को एक ट्यूबवेल लगवाने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए का एस्टीमेट जमा करना पड़ता है। हमारी सरकार में केवल लाइन का पैसा लिया जाता था और ट्रांसफार्मर फ्री दिया जाता था। लेकिन इन्होंने ये किसान शुरू से ही, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इनका आम आदमी, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आपका 1 मिनट पूरा हुआ दीपक जी, देखिए आपका 1 मिनट पूरा हुआ। 2017 में वाकई आपने काम किए होते तो आप सत्ता से बाहर नहीं जाते, ये भी जग जाहिर है। ऐसा नहीं है जुबैर भाई, सत्ता से बाहर जाने का मतलब ये नहीं होता। सत्ता से इंदिरा गांधी बाहर गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी बाहर गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी खुद भी हारे हैं। सत्ता से बाहर आने का मतलब हमारे विकास कार्यों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जो हमने विकास कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आज भी है ना, जनता है ना जानती है। आएंगे अभी आपकी बातें पूरी पूछेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारी बातें रखेंगे। उमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, फिर से उनके पास चलते हैं क्योंकि आरएलडी के यहाँ पर वो मानी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उमेश जी, क्या रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जैसे अपने दादा की जन्मस्थली से कहा है कि वो किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 6,000 रुपए मोदी सरकार दे रही है, वो उसकी जगह पर राज्य सरकार की ओर से 12,000 देंगे। जी उमेश जी, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने जो घोषणा कल की है, चौधरी चरण सिंह जी कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत जो 12,000 रुपए प्रति कृषक को प्रतिवर्ष देने की उन्होंने घोषणा की है, और असिंचित जमीन के लिए 15,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। मैं जयंत जी का धन्यवाद करता हूं। और जो है इससे किसानों में एक जो है संतोष की भावना पैदा हुई कि हमारी परेशानी को सुनने के किसी के द्वारा जो है उसको कार्य करने पर कोई लगा है, बहुत उसमें बदलाव है किसानों में। जयंत जी ने वहां पर एक संदेश और दिया है, आपने ध्यान दिया हो, जयंत जी ने कहा है कि जितना पैसा 6,000 रुपए इन्होंने दिया है, इतना तो डीजल में ले लिया है। इसका मतलब साफ संदेश है कि जो हमारा जयंत चौधरी जी का जो हमारा सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर जो हमारा लोक संकल्प पत्र की घोषणा होगी, तो संभवतः उसमें डीजल, बिजली का बिल, खाद, दवाइयाँ और जो सभी चीजें जो किसान की आवश्यकताएं हैं, उन पर भी लोक संकल्प पत्र में किसान को जो पीड़ित किया गया है पिछले 5 वर्षों में, उनमें राहत देने का कार्य शायद लोक संकल्प पत्र में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं, चौधरी साहब किसान और मजदूर, केवल किसान ही नहीं, मजदूर और असिंचित सभी वर्गों के लिए और मजदूर के लिए वो चिंतित है। उनके लिए भी वे योजनाएं लोक संकल्प पत्र में घोषणाएं करेंगे, लाएंगे, और इससे जो है देश की 80% जनसंख्या जो किसान और खेती और जो है उससे जुड़े हुए मजदूर, संगठित मजदूर हैं, उन सब से वो लाभान्वित होंगे। आपने देखा होगा कि किसानों से बिजली के बिल में सरचार्ज लिया जाता है, हर बिल पर आप सरचार्ज देखेंगे, जबकि हमारे गन्ने के भुगतान पर
यदि कोई जो है धान का भुगतान लेट होता है, गेहूं का भुगतान लेट होता है, हमें कहीं हम कृषक कार्ड लेट जमा करते हैं तो हमें कहीं भी सरचार्ज नहीं दिया जाता। ये सरचार्ज जो है हमसे सब जगह लिया जाता है किसानों से। ये एक तरह से जो है जैसे पहले पुराने जमाने में जो है वो वसूली होती थी अवैध रूप से, एक तरह की तानाशाही जो होती थी हर जगह, जो है व्यापारी के नीचे किसान दबा हुआ होता है। आज किसान वही, सरकार वही किसान के साथ में कर रही है, जबकि सरकार के हाथ में है कि वो सरकार को माफ कर सकती है। ठीक है उमेश जी, आपका टाइम पूरा हो गया, पिछले के पास चलते हैं। जो है ठीक है उमेश जी, 4 वर्षों में किसान का कर्ज बढ़कर दोगुना हुआ है, महंगाई उमेश जी आपका टाइम 7 वर्षों में 3 गुना बढ़ चुकी है। सबको पता है, फर्टिलाइजर और उसके सबके दाम सब वक्त अपने संबोधन में कहते रहते भी हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। प्रदीप जी, जैन चौधरी कह रहे हैं कि किसानों को हम 6 की जगह 12,000 देंगे। आप बीजेपी की तो बड़ी अच्छी कार्ड ढूंढ ली है, काम अभी तक आप करते थे, आप 2 को 4 कर देते थे और 4 को 8। अब तो लगता है मुझे बीजेपी के उस्ताद आ गए हैं राजनीति में। जी प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात करी। देखिए बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। बिल्कुल जुबेर जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। और जी बोलिए प्रदीप जी, बोलिए आपका टाइम शुरू करूं बोलना? हाँ जी, 1 मिनट आपकी। मैं बिल्कुल, जैन जी ने शुरुआत करी चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली से, मैं अभिनंदन और उनको पुष्प अर्पित करता हूँ चौधरी चरण सिंह। दूसरी चीज देखिए, मैं बिल्कुल जैन जी का सुना कि 12,000 रुपए बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल चलिए, अच्छी बात है। पिताजी ने तो सोचा नहीं इस किसानों के बारे में, किसानों के वोट तो इकट्ठे करें मगर किसानों के बारे में कभी सोचा नहीं। चलो उनके पुत्र ने सोचा, वो भी अच्छी बात है। चलो किसी ने तो सोच रखी। देखिए मैं बता दूं, ये 12,000 रुपए तो उन्होंने बिल्कुल कहे। मैं तो पूछना चाहूंगा कि चौधरी अजीत सिंह बहुत लंबे टाइम तक सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उड्डयन मंत्री रहे, क्या चौधरी अजीत सिंह जी को पहले कभी ये याद नहीं आया किसानों के उत्थान के लिए कुछ काम किया जाए? आज अगर आपको 6,000 रुपए प्रति वर्ष अगर बीजेपी या मोदी जी की सरकार ने अगर घोषणा किसानों के लिए करी, तो आपको आज 12,000 रुपए याद आ गए। आज से इतने सालों आप हर सरकार में मंत्री रहे, इससे पहले आपको किसान याद नहीं आए? पहली चीज, जैन जी को यही बताना पड़ेगा, ये जो किसान की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर रहे हैं, भारतीय किसानों की बात कर रहे हैं, हम अब बैठ के भारतीय किसानों की बात करते हैं। यूपी के सभी किसानों की बात की गई है, सभी किसानों की बात। जिस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है देश के अंदर, वो क्या वादे करेगी किसी के साथ? पहली चीज तो सबसे पहले उसे अपना अस्तित्व देखना चाहिए, पहले अपना नोटिस देखना चाहिए, तो निर्वाचन आयोग ने देखना चाहिए वादा करने से पहले। आप लोगों ने केवल कुछ नहीं करा, जो किया वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर लोभी को पता है कि क्या किया आपने। पहली चीज, ठीक है, आप बिल्कुल, आप चुनाव का टाइम है, बिल्कुल आप सभा कीजिए, रोड शो निकालिए, मगर आप दायरा क्यों नहीं देखते अपना? आपका दायरा क्या है बोलने से पहले? आप कहां तक सीमित है, कहां तक सीमित नहीं है? आपसे पूछ के करेंगे। बड़ा आसान है मुंह से बोलना। सर बीच में बोलते नहीं है, मैं आपके बीच में बोला नहीं ना मैं आपसे। तो आप भी जो है अपनी केवल बात कहिए। उमेश जी रुकिए, उमेश जी अभी आप जो बात करें बेशक, जवाब जब लूंगा आप तब अपनी बात रखना। उमेश जी सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखना, जब आपसे जवाब लिया जाएगा। जी करिए पूरी बात जल्दी, आपका मिनट खत्म होने वाला है, 10 सेकंड 15 सेकंड बची है। चलिए सीधे अनिल जी के पास चलेंगे अब इसी के साथ। अब डिबेट शुरू करते हैं, डिबेट का टाइम हो गया। अनिल मलिक जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी बीजेपी के माननीय यहाँ पर बैठे हैं, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम 6,000 दे रहे हैं और अब इन्होंने 12,000। मैं तो कहना चाहूंगा चौधरी जैन, पहले तो चौधरी जैन चौधरी अपनी जमीन देखे आएंगे, अब बाद में आएंगे आपके पास, अब बाद में आएंगे आपके पास सर। तो अनिल जी अब क्या किसान इस तरह से नेताओं के टुकड़ों पे पलेंगे क्या? कोई आएगा 6,000 दे देगा, कोई आएगा 12,000 दे देगा, क्या किसानों का अपना अस्तित्व नहीं है क्या? जिस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या राजनीति हो रही है किसानों के साथ? किसान मांग कर रहा डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जा, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले। सरकार उसका तो कोई भी नेता जिक्र नहीं करता, स्वामीनाथन का कोई भी नेता जिक्र नहीं करता कि डीजल पंप तुम्हें सब्सिडी देंगे, छूट देंगे। कोई भी नेता जिक्र नहीं करता हम खाद पे रेट कम करेंगे। कोई नेता जिक्र नहीं करता हम बीज पे रेट कम करेंगे। बताइए सर। तो ये जो है किसान जो दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये सब किसान जो मांग कर रहा, किसान लाभकारी मूल्य की बात कर रहा, और डीजल के रेट बढ़ा लो लेकिन लाभकारी मूल्य दे दो। आप फर्टिलाइजर के रेट बढ़ा लो फिर भी लाभकारी मूल्य देते हैं, जितनी लागत है उस पे उसकी मांग कर रहा। किसान 6,000 और 12,000 की मांग नहीं कर रहा। अगर इस सरकार ने कोई
योजना लाई है वो 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि के नाम पे किसानों को भीख देने का काम किया है। तो उसमें आगे बढ़ोतरी करने का कुछ स्तंभ है, कुछ खड़ा हो जाए कमजोर किसान, उसकी बात की है चौधरी जयंत जी ने। और जहां तक और पार्टी अनिल जी मेरा सवाल सुनिए। किसान जो निधि से सम्मान निधि किसानों को पैसा दिया जा रहा है, किसान उसे लेके खुश है या उनको छूट मिलनी चाहिए खाद पे, बिजली पे, पानी पे, या उससे खुश है किसान? किसान को किससे ज्यादा फायदा होगा? किसान को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए किसी भी तरह की, लेकिन उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, उसके परिश्रम का, उसकी जमीन का किराया लगा के वो मिलना चाहिए। छूट नहीं चाहिए। इस देश में किसान भिखारी नहीं है। किसान तो अपने मेहनत करता है, अपने हकों के लिए खड़ा है और किसी के आगे हाथ फैलाने का काम नहीं करता। उसे लाभकारी मूल्य देता है, उसकी फसलों का कोई छूट नहीं दी। अनिल जी, जो 6,000 रुपए जो आ रहे हैं साल के किसानों के खाते में, तो उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं किसान? चुपचाप से सभी चले जाते हैं बैंक की लाइन में लग के निकालने के लिए। कभी विरोध नहीं किया किसी किसान विरोध कर रहे हैं, बराबर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन? सुनने वाला कोई नहीं। किसी कानून के का भी विरोध कर रहे हैं किसान। कृषि निधि का भी, किसान सम्मान निधि का भी जो है विरोध कर रहे हैं। वे भी कह रहे हैं हमें जो है एमएसपी दीजिए, हमें लाभकारी मूल्य दीजिए, हमें भीख नहीं चाहिए। आती है ये बात, कहते हैं बराबर, लेकिन कहने लगे हमने तो दे दिया, दूसरा नहीं देंगे, जो हमारी समझ में आया वो हमने कर दिया, तुम्हारी हमें सुनाई नहीं देती। तो किसान तो हमेशा लाभकारी मूल्य मांगता है, कोई छूट नहीं मांगता किसी तरह की। ना आपके जो है कृषि यंत्र पे छूट मांगता, ना बिजली पे छूट मांगता, न किसी और चीज पे छूट मांगता। किसान को तो लाभकारी मूल्य जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की कमेटी थी उसके अनुसार दे दीजिए आप। ठीक है, उमेश जी के पास चलेंगे। उमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो साफ तौर पर आप किसान की बात सुन रहे हैं, वो चाहते हैं कि एमएसपी पे उनकी फसल बिके, वो चाहते हैं कि लाभकारी मूल्य मिले, वो नहीं चाहते कि उन्हें 12,000 या 6,000 किसी का कोई सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए किसान को। किसान सक्षम है अपने आप में, वो सबको खिला सकता है इसके अलावा भी। तो फिर ऐसा क्यों, ऐसे लहू लुहाने बहाने किस लिए? ये किस लिए इस तरह के कि हम 6,000, बीजेपी कहती है हम 6,000 देंगे, आरएलडी कहती है हम 12,000 देंगे, अब अभी समाजवादी पार्टी आके कहते हैं कि मैं 30,000 देंगे, कांग्रेस कहते हैं कि हम 50,000 देंगे। तो किसानों को क्या ठगा, क्या वोट बैंक समझ लिया क्या अब किसानों को लोगों ने? उमेश जी, उमेश जी, शायद उमेश जी को आवाज नहीं जा रही है। चलिए चलते हैं दीपक गौड़ जी के पास। यही सवाल दीपक गौड़ जी से रहेगा। दीपक जी, जवाब दीजिए। देखिएगा जुबेर भाई, समाजवादी पार्टी किसानों के हित में कार्य करेगी जो हमारी सरकार बनेगी। अरे सर, ये बात आप तो देखिए, कह रही हैं, सारे दल कह रहे हैं कि हम भी किसानों के हित में, हम भी किसानों के हित में हैं। बिल्कुल, फिर भी किसान सड़क पे है, ये तो देख लीजिए ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर किसान सड़क पे है तो किसानों के साथ हम भी खड़े हुए हैं सड़कों पे। हम सरकार में नहीं है, हम सरकार में नहीं है जो हम उनकी कोई उनको लाभकारी योजना का लाभ दिला सके। हम जब सरकार में होंगे लाभकारी योजनाओं का लाभ किसानों को देंगे। हमारा वायदा, ये घोषणा पत्र नहीं है, हमारे संकल्प है, ये वचन है हमारा। समाजवादी पार्टी किसानों के लिए हर तरीके से जो इनकी मांगे उनको पूरा करेगी। जिनका बिल लागू उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे हम, ये आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में तीनों काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए, ये बिल उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा। हमारी अगर सरकार बनेगी, और अगर नहीं बनेगी, बनेगी हमारी सरकार। क्यों? कि हमने किसानों के लिए, किसानों के फेवर में हमेशा कार्य किए हैं। हम किसानों के लिए आप हमारा एक काम ऐसा बता दीजिए जो किसानों के हमने जो उनके हित में ना किया हो आज तक। समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र, हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी का लक्ष्य और उद्देश्य किसान और जवान में मजदूर मेहनती मेहनत का पार्टी है। ठीक है, चलिए प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं ठीक है दीपक गौड़ जी, किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। हाँ सर, ठीक है, सारी पार्टियां किसानों के साथ है, लेकिन बेचारे किसान भोले भाले आज भी बॉर्डर पर बैठे हैं। मुझे आवाज नहीं आ पा रही, मैं एक सेकंड मुझे आवाज नहीं। कानूनों को माफी मांग रहे हैं, फिर भी कोई उनकी नहीं सुन रहा है। कोई जीप के नीचे कुचलता है तो कोई टक्कर मार देता है। मुझे आवाज नहीं आ पा रही है सर, लेकिन सभी दल साथ है, फिर भी कह रहे हैं। ठीक है, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी साथ है, क्या तो आप साथ नहीं है? जी जी, बहुत बड़े किसानों के हितैषी हैं, इतने बड़े किसानों के हितैषी हैं कि एक सरकार
चीनी मिलें बंद कर बेच देती है और एक सरकार चीनी मिलें जो बंद पड़ी सालों से चालू नहीं करती। ये कितने बड़े हितैषी हैं, इतने बड़े हितैषी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए खाता खोलने के लिए इनको लोहे के चने चबाने पड़े। बहुत बड़े हितैषी है किसानों के। अगर ये किसानों के अगर काम करते होते तो 10,000 करोड़ रुपए जो बिजली का जो ये जो बकाया छोड़ के गए ये चारते नहीं, ये जो बिल्कुल खजाना खाली करके गए। जुबैर जी ये झूठ बात, ये झूठ आरोप है, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, वरना मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। मेरी मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा। बता दीजिए आप अपनी मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ बोल बता दीजिए। नहीं देखिएगा, सबसे पहली बात इन्होंने जो है ना बिजली की इन्होंने बताइएगा बकाया, हम बकाया नहीं छोड़ते गए, इनकी सरकार बता रही है आज कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, जबकि बिजली के रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्होंने कर दिए और आज इनका है ना बिजली विभाग घाटे में है। रुकिए भटनागर जी मेरी बात आप समझ लीजिए, मेरी वही बात हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमको कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। हमको पश्चिम उत्तर प्रदेश में मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। किसान हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। लोहे के चने तो इस बार आपको चबाने पड़ेंगे, आपके सहयोगी दल आपको छोड़ के चले गए। दीपक जी किसानों के मुद्दे पर ही आपको अकाली दल आपको छोड़ के रहेगा। दीपक जी समय खराब ना कीजिए, शांति सुनिए। समय खराब ना कीजिए। 2017 से पहले जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, किसान जब भी परेशान थे, लाइट तेल पानी खाद को लेकर आज जो भी आत्महत्या करते थे, आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। कितने किसान मैं आपको डेटा दिखाऊं आपको, कितने किसान। हाँ डेटा निकाल लीजिए, बिल्कुल डेटा पिछला डेटा निकाल लीजिए, इसका डेटा निकाल लीजिए। राजनीति का इस्तीफा यही दे दूंगा आपके सामने बैठ के। बड़ा हुआ जो किसानों के नेता हितैषी बने बैठे हैं, सुन लीजिए, बता देता हूँ इनको मैंने कितना काम किया। ये जो 19 चीनें मेरे चालू हुई है प्रदेश के अंदर, जो बीजेपी सरकार है चालू करी है, जिन्होंने खंडर छोड़ रखी थी, रेशा बेच के खा गए अरबों रुपए का, यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं। और इन्हें डाटा चाहिए हो तो ऑनलाइन देख सकते हैं, पता लग जाएगा। साइकिल ट्रैक बनवाने वाले और घोटाला करने वाले ज्यादा। समझा दीजिए, बात जानना चाहती है। सुनिए सर, प्रदीप जी एक बात समझा दीजिए। 7 साल से पिछले मतलब 7 साल पूरे हो गए हैं, केंद्र में आप सरकार चला रहे हैं, लगभग 4.5 साल पूरे यूपी में हो गए आप सरकार चला रहे हैं, अब भी आप पुरानी सरकारों को दोषी ठहराते रहते हैं। ये समझ नहीं आता। चलो ठीक है, दोषी नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। दीपक जी, दीपक गौड़ जैसे लोग ना ये पुरानी बातें उखाड़ते हैं तो बोलना पड़ता है मुझे। मुझे बोलने का कोई शौक नहीं पुरानी बात का। चल ठीक है, दीपक गौड़ जैसे बोलते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है। सुनिए तो हाँ ठीक है, दीपक जी आइए अभी मलिक साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं मलिक साहब बैठे मेरे साथ में, बता देता हूँ। मलिक साहब जो कहते हैं कि किसानों को भिखारी समझ रखा है, ये आप जैसे पूंजीपति किसानों को ये निधि नहीं दी जाती है, जो करीब किसान अनाज उगाने के बाद ही पूरा नहीं कर पाते उनको दी जाती है। पहली चीज बता दूं मैं, किसानों की योजना केवल यही नहीं है, और भी बहुत सारी योजना जो आप लोगों को पता है और आप बोलते नहीं है मैं बैठ के यहाँ पे, जो आज तक किसी भी सरकार ने देश की और प्रदेश की और किसी ने नहीं बोला है। पहली चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं मैं, मगर ये चीजें जो बैठ के बोलते हैं 12,000 रुपए बढ़ाना ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है किसानों के लिए। आपने कभी उनके गांव में जाके कभी उनके स्कूल पक्के किए, कभी बारात घर बनाया, कभी आरसीसी की रोड बनाई, कभी एलईडी लाइट लगाई, कभी आपने डस्टबिन लगाए? ये केवल जो बोलते होती है आपने बड़े आसानी से हमारे किसानों को भिखारी, ये पूंजीपतियों के लिए नहीं है, ये गरीब किसानों के लिए। और चलिए आप बताता हूँ उसके बाद में, आज किसान आधी रात को ट्यूबवेल चलाने जाता था। आप डीजल बेशक महंगा हो गया, आप हम तो डिबेट करें नेता बैठ के, आप जाइए किसानों के पास तो जाइए, डिबेट तो कीजिए, पूछिए तो सही डीजल महंगा हुआ, ठीक है डीजल महंगा हुआ है, मगर ये भी पूछिए कि जुबेर जी मैं पूरा कर रहा हूँ 30 सेकंड प्लीज। ठीक है जुबेर जी मेरा समय पूरा कर दो 10-30 सेकंड, तो मैं किसी के बीच में नहीं बोला। बोलिए बोलिए। डीजल बिल्कुल महंगा है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल डीजल महंगा है, अगर मेरा किसान आधी रात को जलाने तो जाता है जो उसे शेर खा जाए या सांप काट ले जाए, मेरे किसान को दिन भर लाइट मिलती है। शेरों को पिंजरे में डाल दिया क्या आपने? शेर पकड़ पहली चीज बता दूं मैं आपको जुबेर जी मैं पूरी बात कर रहा हूँ मैं, वो अब रातों किसान को जाना नहीं पड़ता ना, अब वो दिन में अपना ट्यूबवेल चला लेता है, उसको पूरी लाइट मिलती है। और ये जहाँ झूठ बोलते हैं बैठ के कि बिजली महंगी हुई है, अब तक उत्तर प्रदेश सरकार जब से बैठी बिजली महंगी नहीं की गई है, ये बैठ के जो जनता के भी झूठ बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का जवाब और दीजिए किसानों। जवाब रुकिए एक मिनट, जवाब सुन लीजिए दीपक, आपको बता देता हूँ जुबेर जी, और सुन लीजिए जुबेर जी, और बता देता हूँ एक बात, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर 25,000 ट्यूबवेल पंप लगाए हैं, क्या बताया उन्होंने किसी ने? जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर, आपकी बात सुनेंगे, जवाब सुन लीजिए। दीपक गौड़ जी जल्दी जवाब दिए 30 सेकंड में। जी सबसे पहला इन्होंने कहा गन्ना मिलों के बारे में, इनको बता दूं टिकैत जी बार बार कह रहे हैं इन पे आज तक उनका भुगतान नहीं हो रहा, 4.5 साल हो गए इनकी सरकार को, आज तक इन्होंने किसानों का भुगतान नहीं किया। दूसरी बात, जो ये लाइट की वो बता रहे हैं,
लाइट आज की डेट में कहीं पे किसान को 24 घंटे नहीं मिल रही, कहीं पे किसान बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए, अनिल जी बता देंगे क्या 24 घंटे लाइट मेरी। अरे भटनागर जी मेरी बात आप सुन लीजिए आप अरे आप जब झूठ बोल रहे हैं, झूठे डाटा सब आपके, बात सुनिए, आप जुमलेबाजी मत करिए। अब इन्होंने कहा डाटा की बात, इनके सारे डाटा झूठे। मैं आपको ये टूअर कनेक्शन की बात कर रहे हैं, आप पूछिए, अनिल जी बता देंगे, किसी से पूछिए, आप सर्च कर लीजिए। आज किसान टूअर कनेक्शन लेता है तो ट्रांसफार्मर उसको कॉस्ट देनी पड़ती है, हमारी सरकार में फ्री था ट्रांसफार्मर, किसानों को कॉस्ट नहीं देनी पड़ती थी। आप किसी से पूछ लीजिए, हर बात के झूठ बोलते हैं। इनका काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता बिजली देते नहीं थे किसी को, 15-15 घंटे बिजली नहीं होती थी प्रदेश के अंदर। अनिल मलिक जी के पास चलते, जल्दी से उनका जवाब ले लेते हैं सर। अनिल मलिक जी जल्दी से, वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम आपको बिजली देते थे, और बैठे समाजवादी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा बिजली हम देते थे। तो कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? न्याय कर दीजिए, आप ही के हाथ में न्याय है आज इनका। बिजली की 7 घंटे की कटौती आज भी है, सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बिजली की कटौती है। प्रदीप जी के लिए बता दूं। दूसरी बात ये बता दूं, जहां तक बजट अगर स्टोर पर आप जाके देखेंगे ट्रांसफार्मर तार का, पिछली सरकार का ही बजट था, वो अब जा चुका। अब स्टोर पे अगर किसी को 2 पोल चाहिए तो स्टोर पे 2 पोल नहीं मिलेंगे। खंबे और लाइन की और उसकी ट्रांसफार्मर की तो बात बहुत दूर की है। और रही बात बिजली का, प्रदीप जी कह रहे नहीं बढ़ा, मैं बता दूं 7500 रुपए एक साल का अपनी नलकूप का हम देते थे, आज 24,000 रुपए आज नलकूप का बिल एक साल में हम लोग देते हैं। हमें नहीं पता कहाँ यू गटर, कहाँ इनका गणित का मास्टर है। शुक्रिया अनिल जी। अब प्रदीप जी जल्दी से अपना जवाब ठीक रखिए। है जुबैर जी, मेरी बात ठीक थी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। बता रहा हूँ ये लोग, हाँ, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने हुए बैठे थे चाचा जी, अगर चाचा जी ने नहरें साफ कराई होती और पूर्ण रूप से खेतों में पानी मिलता होता तो 21 गुना फसल नुमा हुआ करती। ये जो 15, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी बताऊं, 7 घंटे 7,500 का बिल आपको 24,000 का आने लगा उनका। ये 7,500 धन्यवाद है आपका। सीधा 2.5 गुना आपने ये तो माना कजम दोपहरी में आपको रात को खेत में जाना पड़ता। पहली चीज देखिए, सुन ली, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं जुबेर जी, ये इतने बड़े ठग हैं समाजवादी पार्टी वाले कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो केंद्र ने 21,000 करोड़ रुपए का टेंडर एलएनटी को दिया था। सुन लीजिए, मैं आपके सामने कह रहे हैं, आप सुनिए। जुबेर जी सुनिए, जुबेर जी मेरी बात सुनिए। जुबेर जी, मैं बिजली का मुद्दा चल रहा है, बिजली बता रहा हूँ मैं आपको कि पहले दशा क्या थी बिजली की और अब दशा क्या है। अगर केंद्र सरकार को टेंडर डाल के 21,000 करोड़ रुपए का यूपी के अंदर जो तार और ट्रांसफार्मर चेंज कराने ना पड़ते, अगर इतने ईमानदार होते तो ये। और ये जो बैठे गन्ने के भुगतान करने वाले भाग गए, जनता ने लात मार के बाहर निकाल दिया और 1 रुपया गन्ने का भुगतान करा नहीं इन्होंने। गन्ना रो रहे हैं यहाँ पे। चीनी मिले बंद पड़ी थी, चालू तो नहीं करी। मायावती भटनागर जी, अरे भटनागर जी सुन लीजिए, अब भटनागर जी अब मेरा जवाब सुन लीजिए। रुकिए प्रदीप जी मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए जल्दी से, आपके पास 20 सेकंड है। प्रदीप जी, आपने इतना काम किया 7 साल में, केंद्र सरकार ने भी, आपकी 4.5 साल की योगी सरकार ने भी इतना काम किया, फिर भी किसान क्यों इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? बस इस चीज का जवाब दे दीजिए। किसान वही तो कह रहा हूं मैं, ये जो बैठे मेरे साथ ये नेता है किसानों के, भरपूर खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। और जो किसान के जो नेता बैठे हैं उन्हें अपनी जमीन बचानी है, नहीं चलाते ना सर, सरकार को चलाते हैं, जमीन बचानी है, नेता ही चला रहे हैं भाई, जमीन बचानी है। लड़ाई तो जमीन की है। आज भी मेरे पास अखबार की कटिंग है कि अब सबके सब जुबेर जी आज भी कटिंग कौन करेगा? मेरे गरीब किसानों का सोचिए सर, भोले भाले बेचारे जुबेर जी मेरे पास, जुबेर जी मेरे पास आज भी आदरणीय राकेश टिकैत जी की कटिंग है मेरे पास, जिन्होंने जब ये काला कानून आया था धन्यवाद करा था। अभी तो फोटो है मेरे पास, और वो भी बड़े अखबार में, कहोगे तो लाके दिखा दूंगा आपको मैं। ऐसा क्या हुआ जो बाद में काला कानून दिखाई दिया उनको? क्योंकि जो जमीनों की स्कैनिंग चल रही है, ये जितने भी जमीनी माफिया बने हुए हैं इनके ऊपर गाज गिरने वाली है। मसला तो यहाँ आता है, सच तो कोई बोलता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि लगातार किसान मुद्दा आज भी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बना हुआ है। और जैन चौधरी भी अब हुंकार भर चुके हैं और उन्होंने भी अपने दादा की जन्मस्थली से सभाएं करनी शुरू कर दी है। और कल इस सभा का पहला दिन था और 31 अक्टूबर को आरएलडी का
जो घोषणा पत्र है वो भी सामने आ जाएगा। हालांकि कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है और कई चीजों को लेकर के उन्होंने बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी घोषणा की है कि उनकी सरकार आने पर 12,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से किसानों को सम्मान निधि के तौर पर दिया जाएगा। इस शो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।